नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने दो कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर देश के वैज्ञानिकों को दी बधाई। सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 जनवरी को अगले चरण की होगी बातचीत। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में पिछले 24 घंटों में 16,504 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए। व्यापक राष्ट्र व्यापी अभ्यास के तहत सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 125 जिलों में 286 सत्रों में कोविड-19 वैक्सीन देने का पूर्वाभ्यास किया गया। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में आयोजित नेशनल मीट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दी, क्योंकि उन्होंने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। साथियों, आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। CSIR समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया, नई नई परिस्थितियों के समाधान तलाशे। आपके इस समर्पण से आज देश में अपने इन साइंस इंस्टीट्यूशंस के प्रति जागरूकता और सम्मान का एक नया भाव पैदा हुआ है। हमारे युवा आज CSIR जैसे संस्थानों के बारे में और ज्यादा जानना समझना चाह रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि CSIR के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें। कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढ़ी से साझा करें। इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में, उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, थोड़ी देर पहले 7.5 दशक की आपकी उपलब्धियों का यहां जिक्र हुआ है। इन वर्षों में इस संस्थान की अनेक महान विभूतियों ने देश की उत्तम से उत्तम सेवा की है। यहां से निकले समाधानों ने देश का पथ प्रशस्त किया है। CSIR
एनपीएल ने देश के विकास के साइंटिफिक एवोल्यूशन और इवैल्यूएशन दोनों में अपना अहम रोल निभाया है। हमारे देश में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो, चाहे सरकार बनाए या प्राइवेट सेक्टर, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी ज्यादा बढ़े। साथियों, ये मेट्रोलॉजी साधारण भाषा में कहें तो मापने नापने की साइंस, ये किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए भी बुनियाद की तरह काम करती है। कोई भी रिसर्च माप और नाप के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। यहां तक कि हमें अपनी उपलब्धि भी किसी न किसी पैमाने पर मापनी ही पड़ती है। इसलिए मेट्रोलॉजी मॉडर्निटी की आधारशिला है। जितनी बेहतर आपकी मेथोडोलॉजी होगी, उतनी ही बेहतर मेट्रोलॉजी होगी। और जितनी विश्वसनीय मेट्रोलॉजी जिस देश की होगी, उस देश की विश्वसनीयता दुनिया में उतनी ही ज्यादा होगी। मेट्रोलॉजी हमारे लिए मिरर की तरह होती है। दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमें क्या सुधार की जरूरत है, ये पहचान, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेट्रोलॉजी से ही तो संभव होता है। इसलिए आज जब देश आत्मनिर्भर भारत का अभियान, इसका संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्वांटिटी भी है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी स्केल भी बढ़े और साथ साथ स्टैंडर्ड भी बढ़े। हमें दुनिया को केवल भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है, ढेर नहीं खड़े कर रहे हैं। हमें भारतीय उत्पादों को खरीदने वाले हर एक कस्टमर का दिल भी जीतना है और दुनिया के हर कोने में दिल जीतना है। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने 4 जनवरी 2021 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले दौर की वार्ता की। अगली बैठक 8 जनवरी 2021 को होगी। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। कृषि मंत्री ने कहा कि दिनांक 30 दिसंबर 2020 को आयोजित पिछली बैठक में चर्चा हुई थी कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दों पर समाधान करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर है। सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए तैयार है। इस पर मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी। कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि हम इन तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और जिन जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति हो, उन बिंदुओं पर हम विचार करके यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार है। बैठक में सरकार व किसान नेताओं में आपसी सहमति से ये तय किया गया कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि
यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नई दिल्ली में 5 जनवरी 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। श्री तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय से देश भर के किसान जुड़े हुए हैं और कृषि अनुसंधान को भी किसानों तक हिंदी में अधिकाधिक पहुंचाने पर जोर दिया, ताकि कृषि क्षेत्र में नीचे गांव-गांव तक इसका लाभ सभी को मिल सके। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रति हम सबके मन में सम्मान है और इस बात की महती आवश्यकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह सम्मान निरंतर बढ़े, ताकि हमारी एकता ज्यादा मजबूत हो। किसानों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हिंदी में काम कर रहा है, जिसके क्रियान्वयन की गति निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, तभी हम सब लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में बनाए जा रहे सरल हिंदी शब्दकोश का कार्य समय सीमा से पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि सरल हिंदी का उपयोग किया जाए और इसका सभी अनुपालन करें तो राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ेगा। राष्ट्रभाषा के माध्यम से देशभक्ति में भाव प्रबल होते हैं। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 401,76,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 500,07,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 94,414 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य की खरीद की गई है और इससे लगभग 64,25,000 किसान लाभान्वित हुए हैं।
राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51,66,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,67,020.86 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे 1,43,258 किसान लाभान्वित हुए हैं। 3 जनवरी 2021 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें MSP से अधिक है। 3 जनवरी 2021 तक 76,60,886 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 22,410 करोड़ 54 लाख रुपए है, जिससे 14,82,657 किसान लाभान्वित हुए हैं। दैनिक मामलों में गिरावट के कारण सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट सुनिश्चित हुई है। देश में आज सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,83,953 हो गई है। सतत सक्रिय और सटीक दृष्टिकोण के कारण देश में कोविड के दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी संचयी मामलों की संख्या की केवल 2.36% ही रह गई है। भारत के परीक्षण बुनियादी ढांचे में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। आज देश में 2,299 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। पिछले 11 दिनों में 1 करोड़ परीक्षण किए गए हैं। अधिक परीक्षणों के कारण पॉजिटिव दर घटकर 5.89% हो गई है। बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने और दैनिक नए मामले कम होने के कारण भारत में कोविड के ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गई है। आज तक ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या लगभग 99,05,000 हो गई है। इस कारण मरीजों के ठीक होने की दर 96.19% हो गई है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक 4,668 रोगी ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एक दिन में 2,065 और 1,432 मरीज स्वस्थ हुए हैं। केरल में कोविड के 4,600 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कल 3,282 और 896 नए मामलों का पता चला है। महाराष्ट्र में 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल और केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 26 और 25 मौत के नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत द्वारा निरंतर नई ऊंचाइयों को छूने का सिलसिला जारी है। अब जबकि देश कोविड-19 की वैक्सीन को रोल आउट करने के लिए तैयार है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के सहयोग से इस रोल आउट की तैयारियों में पिछले कुछ महीनों से सक्रियता के साथ सम्मिलित रहा है, ताकि कोविड-19 वैक्सीन को रोल आउट करने संबंधी तैयारियों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। प्रत्येक जिले ने 3 या ज्यादा स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, निजी अस्पताल और ग्रामीण या शहरी आउटरीच स्थान शामिल थे। इस पूर्वाभ्यास का लक्ष्य कोविड-19 टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य प्रणाली में निर्धारित प्रणालियों का परीक्षण करना तथा ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर नियोजन, क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग के लिए व्यावहारिक वातावरण में कोविन एप्लीकेशन के उपयोग की परिचालन संबंधी व्यवहार्यता का आकलन करना था।
ये पूर्वाभ्यास राज्य, जिला, ब्लॉक और अस्पताल स्तर के अधिकारियों को कोविड-19 रोल आउट के सभी पहलुओं से अवगत कराने के लिए भी संचालित किया गया। पूर्वाभ्यास का समापन डिब्रीफिंग के बैठकों के साथ हुआ, जिनमें दिन भर में सामने आए मसलों और चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई थी। जिला और राज्य स्तर पर राज्यों का फीडबैक लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिन भर उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा। कोविन सॉफ्टवेयर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ताकि वैक्सीन के भंडारण के तापमान और कोविड-19 के लिए लाभार्थियों की व्यक्तिगत ट्रैकिंग के बारे में वास्तविक जानकारी ली जा सके। ये सॉफ्टवेयर पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों, उनके प्रमाणन के लिए स्वचालित सत्र आवंटन के माध्यम से सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। वैक्सीन शेड्यूल के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद एक डिजिटल प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। अब तक कोविन सॉफ्टवेयर पर 75 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। कोविड-19 वैक्सीन की देश भर में नियंत्रित तापमान वाले वातावरण में अंतिम स्तर डिलीवरी हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन अवसंरचना मौजूद है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सिरिंज और अन्य लॉजिस्टिक्स आपूर्तियां भी पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कराई गई है। टीकाकरण स्थलों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए लगभग 1,14,100 टीका लगाने वालों को प्रशिक्षण दिया गया है। आइए अब जानते हैं कृषि सुधार के लिए बनाए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 के कृषि कानून का तमिलनाडु के किसानों ने स्वागत किया है। इस कानून से किसानों को 30 से 40% की मूल्य वृद्धि प्राप्त हुई है। कानून के माध्यम से किसान जिस दिन अपनी फसल बेचते हैं, उन्हें उसी दिन उसका भुगतान मिल जाता है। तमिलनाडु के किसानों ने नवंबर महीने में नीलामी के माध्यम से नारियल को ऊंची बोली में बेचा, जिसमें किसानों को प्रत्येक नारियल पर काफी फायदा हुआ। मैं अपनी उपज बिना किसी बिचौलिए के बेचने में सक्षम हूँ। इस व्यवस्था को जारी रहना चाहिए, इससे हमें काफी फायदा होगा। नए कृषि कानून किसानों के लिए अधिक लाभदायक साबित हुए हैं। किसान बिना किसी बिचौलिए की मदद से सीधे तौर पर अपनी फसल को बेच सकते हैं और बेची गई फसल का मूल्य सीधा किसान के खाते में जाता है। इससे किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।